लो भाई शादाब खान, तुम्हारी किस्मत तो जाग गई है। देखो कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का तो हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन तुम आईसीसी के प्रोमो का हिस्सा तो बन गए हो। और आईसीसी ने जो रिसेंटली एक प्रोमो अपने जो ऑफिशियल पेज के ऊपर अपलोड किया है, उसमें शादाब खान और शहीन शाह जो पाकिस्तान के दो ये मायानाज प्लेयर हैं वो हमें नजर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रोमो बना हुआ है। अब देखिए कि पाकिस्तान में भी एक दफ़ा थोड़ी सी अफवाहें फैलाई गई थी कि शादाब खान की वापसी है, और उन्होंने फिर आईसीसी ने भी देखा कि भाई शादाब खान ही हमारे ख्याल में जो है ना वो बेहतरीन एक्टिंग कर सकता है, वो छलांगे लगा सकता है। वो एक फिल्म थी इंडियन, मुझे याद नहीं आ रही, सेम उसी तरह जनाब वो निकलते हैं और चैंपियन ट्रॉफी के पास मोहम्मद नबी भी आता है, हार्दिक पांड्या जो है वो सबसे करीब खड़ा होता है। और इस जो प्रोमो को सामने आने के बाद भी ये तासुर दिया जा रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भारत के हाथ के अंदर है। ये अब देखते हैं कि कौन से ब्रॉडकास्टर ने, यकीनन ये इंडियन ब्रॉडकास्टर ने बनाया होगा और उसमें इनको भी लिया होगा, शादाब खान को भी और साथ ही साथ शहीन शाह अफरीदी को भी। लेकिन जो हार्दिक पांड्या हैं वो करीब तरीन थे चैंपियन ट्रॉफी के। और यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई और कहा जा रहा है कि चलो आईसीसी के इन्होंने वो प्रोमो में तो जगह बना ली है और वहाँ पर तो ये आगे आईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शादाब खान को अपने प्रोमो में सिलेक्ट किया और आईसीसी के ऑफिशियल पेज के ऊपर ये अपलोड हुआ। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या और किसी मैंने पेज के ऊपर ऑफिशियल पेज के ऊपर अपलोड नहीं देखा। अब जनाब आ जाते हैं हम थोड़ा सा स्क्वाड की जानिब के। पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो लाइकली अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करने जा रहा है वो क्या है, उसमें बेस्ट में सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करेंगे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमामुल हक, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर। बॉलर्स शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम, अरफान खान, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्लाह। The squad is expected to be led by Mohammad Rizwan with Babar Azam, Fakhr Zaman and Imamul Haq forming a strong batting lineup. The bowling attack will be superheaded by the Shaheen Afridi, Naseem Shah and Haris Rauf. ये जनाब ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में हैज़ बीन लार्जली डिसाइडेड। ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि ये हो सकता है कि डिसाइड हो गया है कि ये प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा बने। और साइम अयूब के बारे में बड़ी ही जो अफसोसनाक इस खबर को कह सकते हैं कि उन्हें मैंने आपको पहले कई दफ़ा अपने व्लॉग्स के अंदर ये कह दिया था, अपनी जो प्रिडिक्शन से अपनी राय के मुताबिक आपको बता दिया था कि हो सकता है कि साइम अयूब जो हैं वो शिरकत ना कर पाएँ और वो पाकिस्तान कौमी टीम को ज्वाइन ना कर पाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है और मिसबा हक का जो बेटा है शायद फहमुल हक उसका नाम है, वो उसको कुछ गेंदे करवा रहा है और वो जो अपनी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता जारी रखे। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं हो सका। हो सकता है कि अगर उनका ट्रीटमेंट और तेज़ी से वो रिकवरी की जानिब जाती हैं तो फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, वो रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन उसकी जगह पे अब शान मसूद को और हसीबुल्लाह खान को और उसके साथ इमामुल हक को ऐड करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब देखते हैं कि वक्त बताएगा कि कौन पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ऐसे 11 शहीन होंगे कि जो चैंपियन ट्रॉफी को जीत पाएंगे और पाकिस्तान का नाम सुरखरू करेंगे। अब नाज़रीन कराम दूसरी जानिब आते हैं कि भारत को एक दफ़ा फिर दुनिया क्रिकेट के अंदर फिर एक दफ़ा जलालत का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान ने बता दिया है कि बाप तो बाप ही होता है, तुम कौन होते हो हमारा नाम अपनी जर्सी पर ना लिखने वाले, और ये जर्सी तो तुम्हारी है भी नहीं भाई, ये जर्सी तो आईसीसी का एक इवेंट है जो हमें भाई 1996 के बाद अब मिल रहा है। और तुम्हें कोई तकलीफ ऐसी हो रही है कि पहले तुमने फ्यूजन फार्मूला, फिर तुमने कहा कप्तान नहीं आता, फिर तुमने कहा हम अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखते, और अजीबो गरीब किस्म की इंतहाई घटिया जो मेंटेलिटी के ये बंदे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये इनकी जहानत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ये खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि हमारा जो IQ लेवल है, हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये है। और हम जो ये इनकी एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हैं कि यही है कि ये किसी मुल्क के बारे में एक जेंटलमैन गेम के अंदर ये बुग़्ज़ और अना, तकब्बुर और मुनाफिकाना रवैये अभी भी अपनाए हुए हैं। अब भाई साहब आईसीसी ने शटअप की कॉल दे दी है और बीसीसीआई ने कहा कि ठीक है भाई साहब हम बेइज्जती करवा कर ही हम मानते हैं, और बेइज्जती करवा कर इन्होंने मान लिया है, नाम जो है वो लिखा जाएगा पाकिस्तान का तमाम जर्सियों के ऊपर, क्योंकि ये एक
जो कानून होता है जिसमें क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट जो हैं वो चेक करवाए जाते हैं पहले आईसीसी को, और उसके मुताबिक उन रूल्स के मुताबिक अब बीसीसीआई को नाम लिखना पड़ेगा। और आईसीसी ने ये उनको जो कि शटअप की कॉल देते हुए ये कह दिया है कि आपको ये नाम अपने जो सीने के ऊपर पाकिस्तान का सजाना होगा। ये जनाब बड़ी अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये हर जंग में खुद ही हारते हुए नजर आ रहे हैं, और हर वो जो गड़ा ये खोदते हैं दूसरों के लिए, ये भारतीय जो हैं वो उसमें खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपोज होते भी नजर आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की अपडेट्स। इसके साथ साथ आपको तमाम क्रिकेट की खबरें जो हैं उससे आगाह करते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल वीएन स्पोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने मेजबान मियां असलान को दीजिए इजाजत, देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।